जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना का सामना शनिवार को कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल में मारकाना स्टेडियम में ब्राजील से होगा। दोनों ही टीमें बहुत घातक नजर आई हैं इस टूर्नामेंट में, जहां पर शुरुआत से ही लग रहा था कि इन दोनों टीमों के बीच जब भिड़ंत होगी तो किसी ड्रीम मैच से कम नहीं होगा और ये फाइनल मुकाबला है दोस्तों, यानी कि करो या मरो की स्थिति। ऐसे में ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो अपने दम पर टीम को आगे लेके जाएगा। पिछले मुकाबले में दोस्तों हम मान गए मेसी को कि किस प्रकार से चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने शानदार तरीके से अपनी टीम की वापसी कराते हुए जीत दर्ज करी थी, जिसके बाद से ही इनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है और लोग यही समझते हैं कि लियोन मेसी क्यों इतने खतरनाक हैं। तो आप पिछला मुकाबला उठाकर देख लीजिए। आप सभी को बता दें, लियोनेल स्कॉलैंड के पुरुषों ने फाइनल में पहुंचने के लिए पेनल्टी पर सेमीफाइनल में कोलंबिया को हराया, जबकि टाइटे के ब्राजील ने पेरू को हराकर खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया। अब अर्जेंटीना और ब्राज़ील प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीमें थीं और फाइनल में जगह पहुंचने के लायक थीं। अब दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और ब्राज़ील के नेमार रविवार को आमने सामने होंगे, यानी कि सुपर संडे। ऐसे में बार्सिलोना के लिए एक साथ खेलते हुए दोनों फॉरवर्ड के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन वे फाइनल में अपनी दोस्ती को ताक पर रखते हुए टीम की ओर ध्यान रखेंगे कि टीम जीतेगी जरूर। तो ऐसे में दोनों ही खिलाड़ियों के कंधे पर बहुत बड़ा दारोमदार है। लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि कहां पर कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख सकता है। आपको बता दें, प्रत्येक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए फाइनल जीतने का बिल्कुल कोशिश करेगा। ब्राज़ील के पास कोपा अमेरिका 2021 में स्टार स्टड वाली टीम है, लेकिन वे खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल कर सकती है। उस नोट पर आइए 5 कारणों पर एक नज़र डालते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, यानी कि किस वजह से ब्राज़ील की टीम अर्जेंटीना के सामने स्ट्रगल करती नजर आएगी। तो सबसे पहला दोस्तों, ब्राज़ील में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल के लिए एक वास्तविक स्ट्राइकर की कमी है। जी हाँ दोस्तों, आप भी ये बात मानेंगे कि नेमार खेल के सर्वश्रेष्ठ आक्रमण करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन ब्राज़ीलियाई एक पारंपरिक स्ट्राइकर नहीं है। क्लब और देश दोनों के लिए सुपरस्टार मुख्य रूप से वामपंथी पर काम करता है। कोपा अमेरिका साल 2021 के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर गैब्रियल जीसस को निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में एवर्टन के रिचर्डसन और फ्लेमिंगो के गैब्रियल बारबोसा प्रशंसनीय विकल्प हो सकते हैं, लेकिन पूर्व ने 2020-2021 में अपने क्लब के साथ सर्वश्रेष्ठ सीजन का आनंद नहीं लिया। अब जो चौथा कारण है दोस्तों, उसकी तरफ अगर आगे बढ़ें तो चौथा कारण भी बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अर्जेंटीना की जो मुख्य शारीरिक यानी कि जो कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है वो आक्रामक है। इसलिए नेमार को हर संभव मदद की आवश्यकता होगी। बारबोसा और रिचर्डसन दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक कोपा अमेरिका 2021 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसलिए ब्राज़ील को खिताब जीतने में मदद करने के लिए उन्हें अर्जेंटीना के खिलाफ अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा मैदान पर। हालांकि लुकास पाकवेटा को छोड़कर ब्राज़ील के मिडफील्ड में थोड़ी रचनात्मकता है, लेकिन कासिमीरो और फ्रेड ने अब तक कोपा अमेरिका 2021 के अच्छे अभियानों का आनंद नहीं लिया, यानी कि जितने भी मुकाबले हुए उनमें उतना उनका दमखम नहीं देखने को मिला। आगे बढ़े दोस्तों, तो अगर पकवेया का अर्जेंटीना के खिलाफ शुरुआत करते हैं तो इसमें कोई भी हमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लियोन मिडफील्डर अत्यधिक रचनात्मक है और उसने फ्रांस में एक अच्छे पदार्पण सत्र का आनंद लिया है, यानी कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट का सेशन का एंजॉय किया था। लेकिन पाक्वेता कोपा अमेरिका 2021 के बाद चरणों में चमक गया है और अर्जेंटीना के खिलाफ कुछ बहुत जरूरी चिंगारी प्रदान कर सकता है। अब दूसरी तरफ बढ़े एक और बड़े कारण की, तो दोस्तों ब्राज़ील के पास कोपा अमेरिका 2021 टीम की काफ़ी प्रतिभा है और उनकी पूरी पीठ दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्लबों के लिए खेलती है, यानी कि जो उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हालांकि यदि कोई प्रत्येक पूर्ण पीठ को व्यक्तिगत रूप से देखता है तो ब्राज़ील को समस्या हो सकती है, यानी कि जो खिलाड़ी हैं वो ब्राज़ील के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। लेकिन डैनिलो और एलेक्सैंड्रो जो दोनों जुवेंटस के लिए खेलते हैं, ना काफ़ी अच्छे सीज़न को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एंजॉय किया, यहाँ तक कि ओल्ड लेडी ने एक टीम के रूप में संघर्ष भी किया। इस बीच रियल बैटिस के इमर्सन जोएल ने यकीनन ब्राज़ील के सभी 4 फुल बैंक में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया इस सीजन, जबकि रेनन लोदी ने अपने खिताब जीतने वाले अभियान में एटलेटिको मैड्रिड के लिए मुश्किलें से दिखाया था। अब अर्जेंटीना को मुख्य खतरा है उनके पंखों से, यानी कि उनके खिलाड़ियों से ही, खासकर लियोनेल मेसी के रूप में। इसीलिए ब्राज़ील के मैनेजर टीटे को अर्जेंटीना के खिलाफ सावधानी से अपना फुल बैक चुनना होगा। अब दोस्तों एक और बड़े कारण के आगे बढ़े तो एमिलियानो मार्टिनेज का फॉर्म है वो
कोई यह तर्क दे सकता है कि एमिलियानो मार्टिनेज ने मौजूदा फॉर्म में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक हैं। मार्टिनेज प्रीमियर लीग में पिछले सीजन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे, जो सर्वोच्चों में से सामने आए थे। इस साल केवल एलबी सेल्टे के पदार्पण करने के बावजूद वह अर्जेंटीना के लिए पहली पसंद के गोलकीपर है। लेकिन ऐसे में 28 वर्षीय ने कोपा अमेरिका 2021 के सेमीफाइनल में कोलंबिया के खिलाफ शानदार खेल का पूरी तरीके से प्रदर्शन दिखाया था, जिससे अर्जेंटीना को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में मदद करने के लिए शूटआउट में 3 पेनल्टी बचाई गई। फिलहाल अर्जेंटीना अगले कुछ सालों की नंबर 1 जर्सी सुरक्षित हाथों में है। मार्टिनेज ने एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ स्पेल का आनंद लिया है और ब्राज़ील के लिए उनकी गोल करना मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों इसी कड़ी में और आगे बढ़े तो लियोनेल मेसी का फैक्टर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लियोनेल मेसी फैक्टर कैसे साबित हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो लियोनेल मेसी आराम से कोपा अमेरिका 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और कोलंबिया के खिलाफ खेले गए खेल में आमतौर पर आरक्षित मेसी से अधिक भावुक पक्ष को दिखाया गया, यानी कि बहुत इमोशनल हो गया था दोस्तों एक समय स्टेडियम पर, जब मेसी के पांव में चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद भी वो खेलते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में बार्सिलोना ने सुपरस्टार के अर्जेंटीना के लिए 4 गोल और 5 सहायता दर्ज की है और कई बार अजय दिखे हैं। वह जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए मेसी को अकेले दम पर फाइनल में ब्राज़ील से खेल को छीनते हुए देखना आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन क्या नेमार, जो एक समय पर मेसी के साथ अच्छे दोस्त के रूप में थे लेकिन मैदान पर दोस्ती भूल जाएंगे, वो क्या इनके सारे दांवपेच को क्या कहते हैं दोस्तों बिल्कुल तरीके से नेस्त नाबूद कर देंगे? लेकिन देखना दिलचस्प होगा, मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ऐसे में सहायक कलाकार मेसी भी प्रतिभाशाली हैं, इसलिए अर्जेंटीना के पास अपने लंबे ट्रॉफी सूखों का समाप्त, यानी जो काफ़ी लंबे समय से इनका ट्रॉफी को लेकर सूखा चला आ रहा है टीम में, उसको समाप्त करने का एक अच्छा मौका होगा। 34 वर्षीय इस खिलाड़ी को खेलने वाले महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और अर्जेंटीना के साथ एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतना उनकी विरासत को अब तक के सबसे महान खिलाड़ी के रूप में मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों एक तरफ है नेमार, एक तरफ है मेसी, किसकी होगी जीत, ये तो मुकाबला होगा संडे को तय। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला दिलचस्प नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, जहाँ एक तरफ यूएफए यूरो 2020 का फाइनल इंतज़ार कर रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों ये फाइनल फुटबॉल के प्रेमियों के लिए दोस्तों इस समय रोमांच एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर है। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक दिया हो, लेकिन जब ये रोमांच देखने को मिला तो सर चढ़ कर बोल रहा है। हजारों फैंस की भीड़ दोस्तों खचाखच मैदान पर दिखती है, जिसकी वजह से रोमांच और ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन क्या लगता है, क्या नेमार दिक्कतें पैदा करेंगे मेसी के लिए? अगर आप इस बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, और आप ये भी कमेंट करके बताएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेसी को या नेमार को, या फिर अर्जेंटीना या ब्राज़ील को, क्योंकि खिलाड़ी तो दोस्तों दोनों ही पसंदीदा है, लेकिन टीम कौन सी जीतेगी ये भी बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।